गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मांडवी ओवारा। यहाँ की खूबसूरती आप देखिए। सूरज अभी चंद कदम के फासलों पर ही निकला है, पूरा पूरा हमारे सर पर नहीं आया है। फिर भी यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी ताजगी और कितनी अच्छी यहाँ पर ठंडक मौजूद है। हम एक्चुअल में तापी नदी के बिल्कुल करीब में हैं। हम अगर ऐसा हाथ करेंगे ना तो तापी नदी का पानी हमारे हाथों में आ जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जब ये बना होगा मांडवी ओवारा, उस वक्त कितना खूबसूरत लगता होगा। ये जो दादरे आप देख रहे हैं सर, ये दादरे बिल्कुल नीचे तक है। नदी एक्चुअल में नीचे है, ठीक है। ये पूरा तट था, तट तो धीरे 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 नदी बढ़ती गई। माशाल्लाह हमारे अनीस सर सिमगा स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चलिए, जो लोग नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं उनकी कुछ इस्लाह करते हैं। सर, नीट और JEE के लिए एक स्टूडेंट को किस तरह तैयारी करनी चाहिए, उसके रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या JEE हो, पहले तो अपना बेस क्लियर करें। पहले तो मैं चाहूँगा कि कोई आपको कैसे जज करे, आप खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मैं एक्चुअली कहाँ खड़ा हूँ। आप किसी और को देख करके वो एंट्रेंस कर रहा है, उसने ये क्लास ज्वाइन किए, आप उसको देखकर उसके स्टेप्स को फॉलो ना करें। पहले तो आप खुद देखिए कि आपका लेवल क्या है, आपका कंटेंट ग्रेस्पिंग पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। आप पहले तो बेस पर वर्क कीजिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको तस्लीम कीजिए, उसको कबूल कीजिए और उसके चलते आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है कि जो एवरेज और बिलो एवरेज होते हुए भी उन्होंने अगर अपने आप को पहचाना, खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेकर आए। वरना जनरली ऐसा होता है, हम अपने सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम पर काम नहीं करते, हम किसी और को देखकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं और फाइनली रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा पहले हम अपने बेस पर काम करें। अगर आपका बेस बन चुका है तो यू मस्ट गो ऑन एंट्रेंस। तो सर, जैसे एक जो बच्चा है जो नीट और JEE की तैयारी कर रहा है जी, तो उसका तो अपना इक़दार है ही है। बिल्कुल। तो ये जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके माँ बाप को कैसा किरदार अपनाना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप का मैं मानता हूँ बहुत अहम रोल होता है। माँ बाप को, पेरेंट्स को चाहिए कि वक्तन दवक्तन बच्चे को सुने, समझे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नो डाउट उसके कंटेंट में आप उसको हेल्प नहीं करोगे, लेकिन आपने अगर उसकी दिन भर की पूरी मेहनत को अगर आपने उसको एक बार भी मोटिवेट कर दिया ना कि बेटा बहुत अच्छा है कि आज आपने क्या किया, और उसने अगर थोड़ा भी अगर स्टेप्स उसने लिया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसका अप्रिसिएशन और आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कीजिए, वो बहुत वर्क करता है। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे बच्चे जिनको पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं ना, अगर वो 2 आवर्स पढ़ रहे हैं तो वो स्पेशल पेरेंट्स के लिए 4 आवर्स पढ़ते हैं और उनको दुनिया की पड़ी नहीं होती है। दुनिया उसे क्या जज कर रहा है वो नहीं देखेगा। उसके पेरेंट्स उसके साथ किस तरह की उम्मीदें लगाए हैं और पेरेंट्स का उसके ऊपर कितना भरोसा है, वो बच्चा ज़्यादा महसूस करता है। तो सर, मैंने देखा है जी कि नीट और JEE की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं। जी, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे खत्म किया जा सकता है? मैं अगेन अपने पहले वाले आंसर पर ही आऊँगा। स्ट्रेस एंजाइटी हम तब फील करते हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो, जहाँ हमें हमारी जो क़ुव्वत सलाहियत है वहाँ जवाब दी जाती है। वो तब होता है जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम शायद उसके पहले वाले स्टेप्स हमारे फुलफिल नहीं है। अगर आपका वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अगर आपकी उस पर पकड़ है, तो आपको वहाँ इंटरेस्ट आएगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। बल्कि आप अगर उस पैटर्न का एक सम सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको उसमें गेम टाइम की फीलिंग आने लगेगी। आज अगर आप देखते हैं कि PUBG में लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं बल्कि 2-2 3-3 दिन वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका वहाँ इंटरेस्ट आ जाता है किसी टॉपिक पर, तो आप उसको सेल्फ स्टडी में इतना ले आओगे कि आपको अंदर से मजा आने लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो यकीनन आपको बैठना चाहिए, आपको तन्हाई में सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करना चाहिए और जहाँ प्रॉब्लम है उसको सर्च करना चाहिए और वर्क करना चाहिए। सर, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो बच्चे JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उस घर का माहौल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत पहले, आज से 2 या 3 साल पहले एक साइकोलॉजिस्ट हमारे सूरत में आए थे, मालेगांव से। जी।
वो भी डॉक्टर थे, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी और उनके दोनों बच्चे भी सेम कॉलेज में एक ही साथ में उनका एडमिशन हुआ एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में। ये सवाल हमने उनको पूछा था कि आपने अपने बच्चों की तरबियत और तालीम दोनों JEE और एंट्रेंस नीट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करवाया? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं थी हमारी, उनका गोल तो कई साल पहले डिसाइड हो गया था। तो पेरेंट्स ने एक माहौल बचपन से ऐसा बना दिया था घर में, बच्चों की पहले तो घर जो तालीम थी, तरबियत थी, वो तो घर से चली रही थी, लेकिन जो एनवायरनमेंट उनको स्टडी का मिलना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स अपने तरफ से क्लियर था उनको यही फील्ड में ले जाना है, तो बच्चों को उन्होंने वही चीज प्रोवाइड की, उनकी आंखों के सामने उन्होंने वही मंजर रखे, उनके घर की गुफ्तगू में उन्होंने वही टॉपिक को लेकर आए और अल्टीमेटली बच्चों के जहन में भी वही माइंड सेट हो गया कि ये फील्ड है, ये सब्जेक्ट है, और बच्चे उसी पर काम करते रहे क्योंकि उनको बचपन से वो चीज मिलती आई। ये लेकिन अब देखते हैं हमारे वहाँ होता यूं है कि 10th तक तो पेरेंट्स भी चल रहा है, चलने दो, लेकिन अचानक जैसे बच्चा 11th में आता है उनके सारे सोए हुए ख्वाब जो है ना वो बेदार हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी बच्चे में जीना चाहते हैं जी। और वो 2 साल के अंदर जो प्रेशर आता है वो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नीट और JEE के लिए कितने घंटे की पढ़ाई दरकार है? मैंने जो मेरा अभी तक की जो जर्नी में मैंने देखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्टडी को आवर्स में काउंट करो जी। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझ लिया है ना, तो 3 से 4 घंटे कर भी लोगों ने अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। अच्छा। और अगर आप उसके ऊपर वर्क आपने अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया तो आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं कहूँगा आप वो उल्टी वाली खीली मार रहे हो जो अंदर नहीं जा रही है। अल्लाह। फिर आप उस पर 24 घंटे में से 24 घंटे स्टडी करो, कोई मतलब नहीं है। आप इंटेलिजेंस और स्मार्ट वर्क करो और उसको पहले तो अपना इंटरेस्ट लेकर आओ, तो इंशाल्लाह मैं नहीं मानता कि फिर कोई चीज़ डिफिकल्ट है। माशाल्लाह, ये थे हमारे सैयद अनीस साहब जिन्होंने JEE और नीट पर काफ़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। इंसान को अपने मकासद को पाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सबसे पहले अपने मकसद को पहचानें और उसे पाने के लिए जो कुछ भी बेहतर प्लानिंग है उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला नीट और JEE तो क्या, आप ज़िंदगी के हर इम्तिहान को बेशक कामयाब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।